कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे गूगल का स्टार्टअप है, तो गूगल स्टार्टअप से पहले जो उस पर्सन है, जिन लोगों ने स्टार्ट किया, उनकी पहले से एक इंडिविजुअल शख्सियत भी थी ना उससे पहले। यस सर। ठीक है। वो जो उनका इन्वायरमेंट था, उन्होंने उनको उस लेवल तक अटेम्प्ट करने की मतलब हिम्मत दे दी, या अटेम्प्ट करने का रास्ता दे दिया, जो वो कुछ बड़ा अटेम्प्ट कर सकें। यस सर। ठीक है। मतलब ये गिराज से पहले की कहानी है। गिराज तो उनकी सोच में बाद में आया कि जब वो स्टार्टअप कर रहे थे। ठीक है। यस मतलब सर। अब लोगों को, यानी कि अब मैंने काफी सारे स्पीकर्स को देखा कि गूगल की शुरुआत गिराज से हुई, फलां से शुरू हुई। यार उससे पहले की जो स्टोरी है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंसान माइंडसेट अपना बिल्ड कर ले, ठीक है, मतलब जो हमारा माइंड का स्ट्रक्चर है वो अगर हम बिल्ड कर लें और हमारा बेसिक नेचर उसी के ऊपर, हमारी फ्रीक्वेंसी माइंड की वही सेट हो जाए, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली हम वो ऐसी चीजें अटेम्प्ट करेंगे जो कि मेरे ख्याल वाकई में मतलब एक ऐसी चीजें क्रिएट करेंगी, जो ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट करेंगी जो कि शायद में भी मतलब हमें हमें भी ऐसा बिलीव ना हो कि यार ये भी पॉसिबल था। यस सर। मतलब ये असल स्टोरी है। मतलब जो माइंड सेट होता है ना बंदे का, वो मतलब आप इनहेरेंट करते हो कहीं ना कहीं से। मतलब कोई भी पर्सन जो होता है ना, जब किसी से मिलता है तो वो अपना माइंड सेट, यानी कि जो उसका, उसके अंदर जो उसके माइंड में इंफॉर्मेशन जाती है, और उस इंफॉर्मेशन की जो इंटरप्रिटेशन उसके दिमाग में स्टोर होती है, तो वो इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं से वो क्या करता है, एक्वायर करता है। यस सर। ठीक है। फिर उस इंटरप्रिटेशन की बेस के ऊपर हम अपने सारी अटेम्प्ट लेते हैं। मतलब जितनी भी चीजें हम काम करते हैं, जिसको हम होप कहते हैं, फलां कहते हैं, जो होप है वो भी क्या है, वो हमारी इंटरप्रिटेशन है। यस सर। ठीक है। मतलब किसी भी इवेंट को होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो हम क्या कर रहे हैं कि हम मेजर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार ये बेसिकली क्या होगा कि इवेंट हो सकता है, या इवेंट इस तरीके से हो सकता। ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी हमारी अपनी क्या इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। मतलब कोई वर्ड है, फर्ज करो रिंग। अब इस रिंग की कितनी सारी इंटरप्रिटेशन है। कितने साल हो गए? ठीक है। ऐसा मतलब इस आज रिंग की पांच, मतलब हम सैकड़ों इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं ना। ओलंपिक के रिंग है, यस सर। ठीक है, एयर रिंग है, ठीक है, और जो हम फिंगर में पहनते हैं वो वाली रिंग है, ठीक है। फिर जो फिंगर पर रिंग पहना हुआ है, हम उसकी कोई इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि भाई ये वेडिंग रिंग है, यस सर। ठीक है, ये प्रपोजल रिंग है। तो मतलब आप देख पा रहे हो कि एक ही वर्ड की, यानी कि एक ही चीज की कितनी सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। यस सर। ठीक है। तो जो यानी कि जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना किसी भी चीज का, वो एसेंशियली, यानी कि जो हम कहते हैं ना जिसको कि फला चीज हमारा स्टार्टअप वहां से हुआ है, स्टार्टअप से पहले कुछ एग्जिस्ट कर रहा होता है। वो लोगों को उनका एक्शन तब नजर आया जब वो उन्होंने गैराज में कुछ शुरू किया। यस सर। ठीक है। उससे पहले उनके पास माइंड सेट था, जो कि लोगों को थोड़ा नजर आ रहा होता है। मतलब किसी सेकंड पर्सन को तो नजर नहीं ना आ रहा होता। यस सर। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एसेंशियल है। मतलब ये एसेंशियल है जो कि एक्चुअल में सीखने की जरूरत है। मतलब हमें सीखने की जरूरत है, जो हमें एक्चुअल में सही मानों में ये चीज बनाती है। ये नहीं होता कि गिरा से स्टार्टअप हुआ, फलां कंपनी इतने छोटे से शुरू हुई, ये नहीं इंपॉर्टेंट होता। ये इंपॉर्टेंट ये होता है कि उससे उससे पहले का जो माइंड सेट था उनका, वो इंपॉर्टेंट है। वो कैसे सीखा जाए। यस सर। ठीक है। मतलब उस माइंड सेट को आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने दिमाग के अंदर, उसको कैसे उतार सकते हो अपने ब्रेन के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, कि आपके बॉडी मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट। ऐसा तो नहीं है ना किसी का पूरा माइंड सेट हम अपने अपने अंदर उतार पाए हो, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है। यस सर। मतलब उस माइंडसेट की कुछ ऐसी क्वालिटीज जो आपको अप्लाई होती हुई नजर आए, आप अपने ब्रेन पर काम कर कर उन क्वालिटीज को अपने अंदर प्रोड्यूस करो। क्वालिटीज होती नहीं है, क्वालिटीज प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। यस सर। ठीक है। बाय डिफॉल्ट सबके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो इक्वली होती हैं। ये नहीं होता कि किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। तभी तो कहा जाता है कि इंसान इक्वल है। अब
प्रॉब्लम क्या आता है कि कोई इंसान अपनी क्वालिटीज को निखार कर मेहनत कर कर उन पर काम करता है, उन पर एक्सप्लोर करता है, तो वो जैसे जैसे प्रोड्यूस होना शुरू होती है, प्रोड्यूस का मतलब है बाहर उनका असर नजर आना शुरू होता है लोगों को, तो फिर लोग उसको सक्सेस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने लग जाते हैं। मतलब सक्सेस के साथ रिलेट उसकी फिर सक्सेस जनरेट होना शुरू हो जाती है उनकी बेस के ऊपर, क्योंकि सक्सेस और कुछ नहीं है, किसी ना किसी क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। Yes, sir. ठीक है, अगर वो क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आपके पास सक्सेस का प्रोडक्ट आना ही आना है। अब हम इस सक्सेस को फॉलो कर रहे हैं, हम क्वालिटीज तो अपने अंदर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी क्वालिटीज तो अपने अंदर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो जब वो क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं होंगी तो वो सक्सेस बिल्ड नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो हमें Yes, sir. तो हमें बेसिकली क्या करना है, यानी कि हमें जब भी कोई काम शुरू करना है तो हमें उस काम को शुरू करने से पहले की क्वालिटीज अपने अंदर प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, जो मतलब हमें मटेरियल चाहिए होगा उस काम को करने के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट हमारा एसेंशियल एलिमेंट है। तो मतलब सक्सेस को अगर हमने गेन करना है तो हमें अपनी क्वालिटीज को पर काम करना होगा और उन क्वालिटीज को हमें प्रोड्यूस करना होगा आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे जैसे वो क्वालिटीज हमारे अंदर प्रोड्यूस होती चली जाएंगी और हम उनको अपने अंदर वन बाय वन लगाते चले जाएंगे, तो ऐसा ऐसा जारी बात है सक्सेस आपके आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट इज सक्सेस सक्सेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सम क्वालिटीज। अब वो मैंने क्वालिटीज का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है क्योंकि सक्सेस बेसिकली रिफ्लेक्शन है क्वालिटीज का। अब वो क्वालिटीज आपने फिगर आउट करनी है आपके अंदर क्या होनी चाहिए। मतलब हो सकता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हो, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरी क्वालिटी, मतलब आपके अंदर इम्पेशेंट है। ठीक है, तो आप पेशेंस पे काम करो। ठीक है, ठीक है मेरे भाई जुबैर। तो इंशाल्लाह फिर मेरे भाई मुलाकात होगी। Inshallah, sir. अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. अल्लाह Fi हाफिज, amanillah. फी अमान।